segmentation. Segmentation of market means subdividing the heterogeneous market. See, this circle indicates the market, and see the different people in this circle, and some are looking of same color, right? So same color means maybe same category, same class, maybe same need and desire and requirement, right? So identify it and segregate them, right? तो या तो इसको हम मे बी फीमेल कहेंगे, मेल कहेंगे, राइट? या तो इनको हम लोअर इनकम ग्रुप वाले कहेंगे, हायर इनकम ग्रुप वाले कहेंगे. तो ऐसा सेम रिक्वायरमेंट वाले या सेम नेचर के कस्टमर को सेगमेंट या डिवाइड किया जाना, इट इज़ कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन. देन देखो यहाँ फीमेल, मेल, या तो आप पूरे फैमिली के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहे हो, फैमिली पैक वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, फैमिली साइज, वो टाइप के. So now we will see the definition which is given by the Philip Kotler. It is very easy definition. What he said, it is a process. Market segmentation क्या है? प्रोसेस है, मीन्स ये पूरा मार्केट है, इसको आइडेंटिफाई करना, देन उनको डिवाइड करना. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ बायर्स. मार्केट क्या होता है? कस्टमर्स, बायर्स ही होते हैं, राइट? तो उनका ग्रुप, सिंगल इंडिविजुअल तो नहीं बोला है, ग्रुप ऑफ बायर्स विथ डिफरेंट डिज़ायर्स और रिक्वायरमेंट्स. ये ग्रुप ऑफ बायर्स है, डिफरेंट डिज़ायर एंड रिक्वायरमेंट के हैं. तो हम इसमें से कोई एक या दो ही डिज़ायर या रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल कर सकते हैं. ओके, सो इरेज द इंक. नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. देखो मार्केट हियर शो इन फॉर्म ऑफ पाई, है ना, ये पाई है, एंड इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू small parts. Certain parts you may see, all parts are not even same size के दिख रहे हैं कि आपको parts, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी मार्केट में लिमिटेड कस्टमर ही दिख रहे हैं, राइट? तो अकॉर्डिंगली मार्केट आइडेंटिफाई करके सब डिवाइड करना. तो क्यों इसका बेनिफिट मार्केटर को क्या होने वाला है? सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट के मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रमोशन मिक्स डिसाइड कर सकते हैं, प्राइस फिक्स कर सकते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी अगर करना है तो इनके लिए प्राइस क्या होना चाहिए. यहाँ देखो मास कस्टमर, मैक्सिमम लार्ज शेयर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मास कस्टमर है, तो आप शायद सोच सकते हो कि लो प्राइस रख के भी आपको आपका जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हो. यहाँ लिमिटेड कस्टमर है, इसका मतलब इस सेगमेंट को अगर आप सर्व कर रहे हो तो फिर आपको मे बी ये निश मार्केट रहेगा या प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सेगमेंट रहेगा, हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट रहेगा, तो आप इसको हाई प्राइस चार्ज करके आप उतना ही मार्जिन कमा सकते हो, राइट? तो प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, इनके लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इनके लिए क्या होना चाहिए, वो डिसाइड कर सकते हो. कौन सा मीडिया सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा मीडिया इन सबको, मीन्स जो भी हमने मार्केट सेगमेंट कर रहे हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोवाइड करेगा. टाइमिंग क्या होना चाहिए अपने मार्केटिंग एफर्ट का, रिसोर्सेज जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, उसका हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है. देन हमारे कस्टमर्स को हमें बेटर सर्विस करना है, पूरे मार्केट को सर्विस देने से इंस्टेड ऑफ इफ़ यू आर फोकस ऑन लिमिटेड सेगमेंट, देन इट विल बी पॉसिबल टू यू टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव सर्विस. तो बेटर सर्विस भी दे सकते हो ना. पूरा मार्केटर को सर्विस देने में आपको मे बी कोई मार्केट आपका नहीं भी रहेगा, फिर भी आप वहाँ पे सर्विस सेंटर ओपन करके रहे हो, राइट? तो सेगमेंटेड या सिलेक्टेड मार्केट रहेगा तो फिर आपको समझ में आता है कि पर्टिकुलर मार्केट में ही हमारा सर्विस सेंटर इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए. और ये सब आप करते हो तो आपका कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ जाता है. तो लेट वी सी वन बाय वन. सो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, तो अगर आप मार्केट सेगमेंट करते हो तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल जाता है. मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे होती है?
तो देखो कस्टमर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग एवरी मार्केटर जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल करके देता है। बट कस्टमर का ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे एडवांस कुछ आते रहता है तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा हायर हो जाता है। ऑब्वियसली ना, हमें कुछ मिलता है तो हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ते रहते हैं, राइट। तो वो जो है कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट ऑफ़र किया है, करंट ऑफरिंग जो है, और कस्टमर का एक्सपेक्टेशन, इसमें जो गैप आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। देखो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। यहाँ कौन सा एग्जांपल है? ये फ्रिज है, राइट। तो जब हमारे घर में जो फ्रिज है नॉर्मली, तो कि सर्टन स्टूडेंट के घर में ये फ्रिज भी होगा, लेकिन जो नॉर्मल फ्रिज है तो उससे जिनके पास वो पहले से था तो उनको लगता है नहीं, इसमें फ्रिज में जो भी प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो फ्रिज के डोर पे ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमें पता चले कि फ्रिज में कौन कौन से प्रोडक्ट ख़त्म हो रहे। तो देखो, कस्टमर को जो प्रोडक्ट ऑफ़र किया था और ये नया नया कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाता है, तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सोचेगा कि नहीं, ऐसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो गया, राइट। देन ऐसा भी था कि मोस्टली सर्टन फैमिलीज़ में फ्रिज या एसी क्यों नहीं परचेज़ किया जा रहा है? तो यही कि ये इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है, पावर कंजम्पशन ज़्यादा है। तो अभी अगेन ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गया कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है कि उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि पावर कंजम्पशन उसका कम हो, और करंट प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता है। इसीलिए प्रोडक्ट परचेस मैक्सिमम लोगों से परचेस नहीं किया जाता है जिनको इलेक्ट्रिसिटी बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो फिर अपॉर्चुनिटी क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करो कि जो लो पावर कंज्यूम करे, एज वेल एज अभी तो पावर शेडिंग का भी प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड भी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है कि पावर शेडिंग रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहे, फिर भी हमारा प्रोडक्ट इन्वर्टर पे चलता रहे। तो ऐसा कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट कस्टमर का अभी एक्सपेक्टेशन बन गया है, तो वो अवेलेबल करना, इट इज़ कॉल्ड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। देन नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट डेवलप करना, डिज़ाइन करना। तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है? यस भावेश, क्या बोला? 5 स्टार रेटिंग। यस, 5 स्टार रेटिंग वाला रहेगा तो पावर कंजम्पशन कम करता है। वेरी गुड। देन अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट कैसा डेवलप होना चाहिए, कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? कस्टमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग ऐसा ही प्रोडक्ट हो जो कस्टमर का डिमांड जो है। कौन सा कस्टमर? देखो, टारगेट ऑडियंस, हमने मार्केट सेगमेंट करके हमारा कस्टमर डिसाइड किया है, तो वो जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उनके डिमांड को मैच करता हो, उनके डिमांड अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अगर हमने सोचा है कि हम अर्बन कस्टमर के लिए ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो थोड़े से फैंसी, ट्रेंडी ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए, राइट। अगर हमने सोचा कि कॉलेज गर्ल्स के लिए ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो फिर अकॉर्डिंग फैशन है, उनका करंट फैशन जो है अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो क्या बोला है? डिज़ाइन प्रोडक्ट एज पर द डिमांड ऑफ आवर टारगेट ऑडियंस। इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशनल स्कीम, बहुत सारे प्रमोशनल स्कीम है। कौन कौन से प्रमोशनल स्कीम है बताओ? राइट, ऑफर, कूपन, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। वेरी गुड। होम डिलीवरी या होम डिलीवरी भी चलेगा प्रमोशन मिक्स में। वेरी गुड। सेल्समैन डिस्क, वेरी गुड प्रिया। तो ये जो प्रमोशन के डिफरेंट वेज है ना, तो उनका प्रॉपर ब्लेंडिंग, मिक्स मतलब ब्लेंडिंग, सिर्फ डिस्काउंट देना तो इंडिविजुअल हो जाएगा ना, या फिर ऑफर देना इंडिविजुअल हो रहा है। तो कौन सा प्रमोशन का मिक्स यूज़ करना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे?
तो हमारा टारगेट कस्टमर कैसा है वो देखेंगे। अगर हमारा टारगेट कस्टमर क्या बोलेंगे लो प्रोडक्ट या फिर वैल्यू कस्टमर है या फिर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, तो हम बोलेंगे कि उनको डिस्काउंट चाहिए तभी वो प्रोडक्ट लेंगे, राइट। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, नेचर ऑफ कस्टमर है, देन कॉम्पिटिटर्स कौन सा दे रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स का पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी है। अगर उन्होंने 20% डिस्काउंट दिया है तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। या तो फिर हम कुछ और फ्री देंगे, वो देख के फिर हम अपना प्रमोशन मिक्स का स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। और ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, प्रोडक्ट मिक्स, ये हमें कैसे पता चलेगा? मार्केट मिक्स करने के मार्केट सेगमेंटेशन करने के बाद। फॉर एग्जांपल देखो, अगर इफ़ द प्रोडक्ट इज़, आपको मिडल इनकम ग्रुप के लिए प्रोडक्ट अगर टारगेट करना है अपना, ये क्या है? नेचर ऑफ कस्टमर कौन है? मिडल इनकम ग्रुप। तो फिर आप क्या क्या करोगे? उनको डिस्काउंट दोगे, यस, टू अट्रैक्ट द कस्टमर, यस भावेश। एक्सचेंज ऑफर दोगे, कूपन ऑर्गेनाइज करोगे, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करोगे, राइट। या फिर हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट का देखेंगे ना, तो सपोज़ आपका प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्रीमियम क्वालिटी हाई प्राइस वाला, तो आप कौन सा प्रमोशन मेथड यूज़ करोगे? FMCG प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन मिक्स सिलेक्ट किया जाता है। और नेचर ऑफ कस्टमर मीन्स वही, कोई कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होता है, कोई कस्टमर नॉन प्राइस सेंसिटिव होता है, कोई कस्टमर मिडिल इनकम ग्रुप वाला होगा, तो अकॉर्डिंगली प्रमोशन मिक्स डिसाइड करना है। नाउ नेक्स्ट है प्राइसिंग। प्राइसिंग भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंट आपने मार्केट सेगमेंट कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि उस मार्केट के कस्टमर कौन से नेचर के हैं, तो अकॉर्डिंगली आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो। लोअर प्राइस चार्ज्ड फॉर प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट, और नॉन प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट के लिए कैसा प्राइस रहेगा? यस, नॉन प्राइस सेंसिटिव हायर प्राइस। वेरी गुड, कैन वी मूव फर्दर? नेक्स्ट पॉइंट, वेरी गुड प्रियंका, अनीता, हायर प्राइस। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, अगेन सेम, मार्केट सेगमेंटेशन से हमें पता चलता है कि हमारा कस्टमर कौन कौन सा है, तो अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उनके तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी यूज़ में आ जाएगा, ये हमें पता चलता है। ओके, तो सपोज़ हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली वो आप कॉमन शॉप में अवेलेबल नहीं करोगे, राइट। तो क्योंकि उसका कस्टमर जो है वो ओनली अपर रिच क्लास ही रहेगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का कस्टमर अपर रिच क्लास रहेगा। देन वो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, कि वो प्रेस्टिजियस आउटलेट में ही होगा, और वो आउटलेट भी सिलेक्टेड प्लेसेस में ही होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि टाइटन के वॉच, रागा के वॉच, तो वो पर्टिकुलर शोरूम में ही मिलेगी। कॉमन वॉच के स्टॉल में आपको मिलेगा कि यस, रोलेक्स, वेरी गुड आवेश। तो कॉमन जो शोरूम है वॉच के, वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे क्या? नहीं, पर्टिकुलर ब्रांड शोरूम, वेरी गुड भावेश। तो इट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इसको बोलते हैं। देन जो मास लेवल के प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी बोला या मास लेवल प्रोडक्ट, उसको हम लो क्वालिटी नहीं बोलते, पॉपुलर प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। प्रियंका, प्रेस्टिजियस लोकेटेड, वेरी गुड। तो जो पॉपुलर प्रोडक्ट है, जो जिसका रिक्वायरमेंट मास लोगों को होता है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल स्टोर्स में भी, मैक्सिमम स्टोर्स में भी अवेलेबल करना पड़ता है, तो उसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इंटरमीडियरीज, वेरी गुड करिश्मा, पॉपुलर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेरी गुड। तो इंटरमीडियरीज थ्रू या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज़ करके प्रोडक्ट अवेलेबल किए जाते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट करते हैं।
ओके ओके, चलो नेक्स्ट है मीडिया सिलेक्शन। अभी देखो, जैसा अपना प्रोडक्ट रहेगा, जो अपने टारगेट कस्टमर, वो प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर जो रहेंगे, अकॉर्डिंगली हमें मीडिया सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने बोला हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का मोस्टली अपर रिच क्लास है, तो उनके लिए मैगजीन्स में हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, है ना। टेलीविज़न पे तो नहीं कर सकते क्योंकि वो मास मीडिया है। तो फिर हमारा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग हमें मीडिया सिलेक्ट करना पड़ता है। आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो आप कौन सा मीडिया यूज़ करोगे? अभी हमने बोला था यस, टेलीविज़न, राइट। तो फिर टेलीविज़न के लिए कितना, टेलीविज़न के चार्जेस कितना है उस वहाँ पे प्रमोशन करने के लिए, मीडिया चार्जेस, तो अकॉर्डिंगली फंड भी अलॉट कितना करना चाहिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे, वो मार्केट सेगमेंटेशन से पता चलता है। इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। तो मीडिया सिलेक्शन के लिए और फंड अलोकेशन, डिफरेंट मीडिया के चार्जेस अलग होते हैं, तो इसके लिए टू डिफरेंट मीडिया डिपेंड्स अपॉन दी। ये जो मीडिया सिलेक्शन एंड फंड अलोकेशन है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हाई क्वालिटी वाला है या पॉपुलर कस्टमर है, तो अकॉर्डिंगली मीडिया हम डिसाइड करेंगे। देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉम्पिटिटर्स का एडवर्टाइजिंग कैसा, कौन से मीडिया कॉम्पिटिटर ने सिलेक्ट किए हैं, तो वो हमें भी सिलेक्ट करना है, बराबर। तो ये सब डिसाइड करके मीडिया सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए कितना फंड लगेगा वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो टारगेट मार्केट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ मास कस्टमर्स है, तो कंपनी कौन सा मीडिया सिलेक्ट करेगी? यस, मास मीडिया। नाउ टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट, अगर हमारा मार्केट डिसाइडेड है, सिलेक्टेड है ना, सेगमेंट करके हम मार्केट डिसाइड करेंगे, तो उस मार्केट के हमारे नेचर ऑफ कस्टमर मालूम है, हमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट मालूम है, देन पूरा डिटेल हमें उनका आइडिया है, तो हम देखेंगे कि उनको हमारे प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए कौन से टाइमिंग में मार्केटिंग एफर्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स इन सेटिंग टाइमिंग ऑफ प्रमोशनल एफर्ट। प्रमोशनल एफर्ट कब करना चाहिए, ये हमें सही है, उसका टाइमिंग हम सेट कर सकते हैं, ओके। सो इसकी वजह से फिर हमारा जो पीक पीरियड रहेगा, लोगों को जब उस पीरियड में ही ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीक रिस्पॉन्स पीरियड। तो वो हम टारगेट करके वो टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम टीवी एडवर्टाइजमेंट अगर करना है, पिक रिस्पॉन्स, हाँ, जब हमें पिक रिस्पॉन्स मिलेगा, क्रिश्चियन आपके जैसे कि क्रिसमस का अभी पीरियड आने वाला है और आपका टारगेट कस्टमर है क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो फिर पिक रिस्पॉन्स कौन सा रहेगा आपका? क्रिसमस सीज़न। तो क्रिसमस सीज़न में आप हेवी एडवर्टाइजमेंट करने का सोचोगे। देन दिवाली सीज़न है, तो आपको मालूम है दिवाली सीज़न में मैक्सिमम हिंदू पीपल शॉपिंग करने ही वाले हैं, तो ये क्या है? पिक रिस्पॉन्स, कि ये पीरियड में हिंदू पीपल रिस्पॉन्ड करेंगे, बराबर। तो फिर पिक रिस्पॉन्स मीन्स दिवाली सीज़न, तो हिंदूज़ को ही टारगेट करके उनका ट्रेडिशन, कल्चर, उसका यूज़ करके फिर प्रमोशनल एफर्ट करने का टाइम सेट किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट। अंडरस्टैंड? पॉइंट समझ में आया? टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट का, मार्केटिंग एफर्ट कब स्टार्ट करना चाहिए? आपके टारगेट कस्टमर्स है, आपके पास ईद से रिलेटेड प्रोडक्ट आपने अवेलेबल, आपके मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपका पीक रिस्पॉन्स पीरियड क्या रहेगा? यस, आपके पास ईद से रिलेटेड प्रोडक्ट है जो ईद में यूज़ किए जाते हैं, या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्टाइल अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, तो फिर आपके लिए पीक रिस्पॉन्स पीरियड क्या रहेगा? ईद फेस्टिवल। तो फेस्टिवल से पहले फिर आप मार्केटिंग
एफर्ट स्टार्ट करोगे। ओके, देन नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। तो आपने अगर आपका मार्केट डिसाइड कर दिया तो आप उसी मार्केट सेगमेंट में ही, जो स्मॉलर सेगमेंट रहेगा उसी सेगमेंट में ही आपके मार्केटिंग एफर्ट करोगे। आपके जो भी रिसोर्सेस है, आपका फंड है या फिर आपने जो भी मीडिया यूज़ किया है तो उसी एरिया के लिए, उसी पार्ट के लिए यूज़ करोगे। तो आपका रिसोर्सेस का यूज़ कैसा हो जाएगा? एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव यूज़ हो जाएगा। आपको वाइडर मार्केट या पूरे मार्केट में मार्केटिंग एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, बाय टेलरिंग मार्केट प्रोग्राम, टेलरिंग करना मतलब वही मार्केट सेगमेंट किया है आपने, तो अभी आपका मार्केट प्रोग्राम आप शॉर्ट करोगे, पर्टिकुलर एरिया पे ही फोकस करोगे, पर्टिकुलर जेंडर पे ही फोकस करोगे, राइट, टू इंडिविजुअल मार्केट। तो आपका जो भी रिसोर्सेस है उसका इफ़िशिएंट यूज़ हो जाएगा। देखो, अ स्मॉल फर्म एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, छोटा फर्म है आपका, देन इफ़ेक्टिवली यूज़ अपने लिमिटेड रिसोर्सेस है, एक या दो सेगमेंट आपने डिसाइड किया है तो उसी पे ही आप फोकस करो। सपोज़ आपने सोचा है कि मुझे सिर्फ भिवंडी और कल्याण या तो भिवंडी और ठाणा में ही मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल करना है, तो आपको पूरा मुंबई, कल्याण ये साइड एरिया में आपको मार्केटिंग एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी एरिया में आप फोकस करो, वहाँ पे जो रीच हो सके ऐसे ही मीडिया सिलेक्ट करो, ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी यूज़ करो, राइट। तो छोटा मार्केट अगर आप सिलेक्ट करके रखोगे, एक या दो मार्केट, तो आपके रिसोर्स एफिशिएंट यूज़ कर पाओगे। देन नेक्स्ट है बेटर सर्विस टू कस्टमर। ऑब्वियसली आपने एक या दो मार्केट ही सिलेक्ट किया है तो अभी आपका सर्विस का फोकस भी इसी मार्केट पे रहेगा, तो बेस्ट या बेटर सर्विस आप वहाँ पे दे सकते हो इन पर्टिकुलर मार्केट एरिया। ओके, सो अगर दे प्रोवाइड बेटर सर्विस, क्योंकि अभी आपका मार्केट एरिया छोटा हो गया है। तो ये सब अगर आप कस्टमर के लिए कर रहे हो, आपका पर्टिकुलर सेगमेंट को ही फोकस करके आप पूरा रिसोर्स का यूज़ कर रहे हो, कस्टमर को बेटर सर्विस मिल रही है, तो अभी आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा? ये लॉयल्टी। तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा और आपके ब्रांड के लिए, प्रोडक्ट के लिए लॉयल रहेगा। देखो, अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स जो है आप टारगेट कस्टमर अकॉर्डिंग डिज़ाइन करोगे तो कस्टमर लॉयल्टी ऑब्वियसली एनहांस हो जाएगी। तो इसका कस्टमर लॉयल्टी किसको बोलते हैं हम? रिपीट परचेस एज वेल एज रिकमेंडेशन टू आवर कलीग, फ्रेंड। तो लॉयल्टी बढ़ती है और अपना बिजनेस जो है वो कंपटीशन एडवांटेज अचीव करता है। So these are the various benefits of market segmentation, and we stop here. Thank you.